हाय फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सरकारी एग्जाम्स ऑनलाइन। दोस्तों, आज की वीडियो में हम 12 अक्टूबर और 13 अक्टूबर की 2 दिन की करंट अफेयर में जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं वही कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगे आने वाले कोई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, असमानता सूचकांक में भारत की रैंकिंग क्या है? तो ध्यान रखना, अभी 1-2 दिन पहले ही असमानता सूचकांक रिलीज हुआ है, उसमें भारत की रैंक 123 है। ठीक है, पहले स्थान पे पूछे तो पहले स्थान पे नॉर्वे है। ठीक है, ध्यान रखना। 4 रैंक किस में? तो फायर पावर में। ठीक है, 40 रैंक किस में? तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में। ठीक है, 43 किस में? तो बौद्धिक संपदा सूचकांक में। ठीक है, 54 पर्यटन में है। पर्यटन में कितनी? 54। ठीक है, 85 किस्म भ्रष्टाचार में। ठीक है, 87 पूछे तो पासपोर्ट में। ठीक है, पासपोर्ट में पहले नंबर पे जापान में। 101 पूछे तो हंगर में। ठीक है, 132 पूछे तो HDI। ठीक है, उसके बाद 135 तो ये 2 में है, एक तो शांति में और दूसरी लैंगिक समानता। ठीक है, 136 तो ये प्रसन्नता में। ठीक है, 150 तो ये प्रेस में, और 180 पूछे तो पर्यावरण में। क्लियर है? ये किस में? प्रेस सूचकांक में। ठीक है, आगे देखते हैं। हाल ही में किसे ब्रिटेन का 1 दिन का उच्चायुक्त बनाया गया? ठीक है, ब्रिटेन का 1 दिन का उच्चायुक्त, जैसे एम्बेसडर बोलते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना, जागृति यादव। ये कहाँ की हैं? तो ये लखनऊ की हैं। क्लियर है? सृष्टि गोस्वामी कौन है? तो ये उत्तराखंड की 1 दिन की CM है। उत्तराखंड की 1 दिन की CM। ठीक है, चीफ मिनिस्टर। जुंको तो वही कौन है? तो ये माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला है, फर्स्ट महिला। ठीक है, और तेंजिंग नोर्गे एडमंड हिलेरी पूछे तो ये माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले पुरुष हैं। ठीक है, एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले पुरुष हैं। ठीक है, पहले पुरुष। ठीक है, और महिला में पूछे तो जिंको तो भाई। आगे देखते हैं, पुनीत सागर अभियान किससे संबंधित है? ठीक है, संबंधित है। तो देखो, पुनीत सागर अभियान की सफलता के लिए राष्ट्रीय कैडेट कोर NCC की सराहना की। ठीक है, ये किसके लिए? देखो, तो ये है समुद्री तटों, नदियों और जलाशयों में शामिल प्लास्टिक तथा विभिन्न प्रकार के कचरों को निकालने के लिए पुनीत सागर अभियान की सफलता के लिए राष्ट्रीय कैडेट कोर की सराहना की। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, नदियों समुद्र जलाशयों में प्लास्टिक प्रबंधन से। ठीक है, उसके बाद वाटर स्पोर्ट्स सेंटर, ये कहाँ पे अभी खोला गया है? तो ये हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, किसने खोला? तो अनुराग ठाकुर ने इसका उद्घाटन किया। अनुराग ठाकुर ने। ठीक है, ये कौन है? तो ये खेल मंत्री हैं, इसके बाद किक ऑफ द ड्रीम अभियान, तो ये ध्यान रखना, अंडर 17 फीफा वर्ल्ड कप। ठीक है, वर्ल्ड कप अभी कहाँ चल रहा है? तो ये उड़ीसा में, कलिंगा स्टेडियम। ठीक है, और भी स्टेडियम है। तो उसके लिए खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए अभियान है किक ऑफ द ड्रीम। पूछे किससे संबंधित है? तो ये फुटबॉल से संबंधित। किससे? फुटबॉल, किक ऑफ द ड्रीम। ठीक है, PM डिवाइन, तो ये ध्यान रखना, पूर्वोत्तर के विकास। ठीक है, पूर्वोत्तर के विकास। ठीक है, पूर्वोत्तर के राज्य कौन कौन से? तो नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, ये इन सभी पूर्वोत्तर भारत के राज्यों के विकास से संबंधित है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, कहाँ पर भारतीय सड़क कांग्रेस के 81वें सत्र का आयोजन होगा? ठीक है, तो ये ध्यान रखना, इंपोर्टेंट सवाल है यूपी वालों के लिए। ठीक है, तो ये लखनऊ में। क्लियर है, लखनऊ में। उसके बाद पैरा बैडमिंटन अकादमी, ये भी कहाँ पे खुली है? लखनऊ में। ठीक है, उसके बाद ब्रह्मोस विनिर्माण केंद्र। ठीक है, तो ये भी लखनऊ में। ठीक है, ब्रह्मोस मिसाइल निर्माण केंद्र। ठीक है, उसके बाद 36वां राष्ट्रीय खेल ये कहाँ चल रहा है? तो ये 36वां गुजरात में। ठीक है, और ये खत्म भी हो चुका। पहले स्थान पर कौन सा आया? तो सेना। ठीक है, सर्विसेज पहले स्थान पर कौन है? सर्विसेज। बस यही ध्यान रखना। ठीक है, और डिफेंस एक्सपो, तो ये डिफेंस एक्सपो गांधीनगर में होगी, गुजरात में। ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, गांधीनगर कहाँ पे? ये गुजरात। डिफेंस एक्सपो का 12वां संस्करण, ठीक है, कहाँ हुआ? गांधीनगर में। ठीक है, तो ध्यान रखना। मोटेरा गांव, तो ये ध्यान रखना, ये सौर ऊर्जा से संचालित ठीक है, पहला गांव है, फर्स्ट गांव। ठीक है, ध्यान रहेगा। आगे देखते हैं,
किस देश में मालाबार अभ्यास 2022 का आयोजन होगा? मालाबार अभ्यास, ठीक है। इसमें कौन कौन भाग लेते हैं तो ध्यान रखना, इसमें यूएसए अमेरिका, ठीक है, दूसरा ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद इंडिया, उसके बाद जापान, ठीक है। तो ये 4 कंट्री भाग लेते हैं मालाबार अभ्यास में, ठीक है। और ये अभी होगा जापान में, ठीक है, नवंबर में, ध्यान रहेगा। उसका डार्ट मिशन किससे संबंधित है तो ये क्षुद्र ग्रह, ठीक है, क्षुद्र ग्रह, ठीक है। और क्षुद्र ग्रह पूछे किन किन ग्रहों के बीच में तो मंगल और बृहस्पति, ठीक है, इनके बीच में क्षुद्र ग्रह होते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। उसका आर्टेमिस मिशन तो ये ध्यान रखना चंद्रमा से संबंधित, चंद्रमा, क्लियर। उसका ईस्ट तो ये कृत्रिम सूरज है, ठीक है, नाभ की संलयन पे काम करता है। कृत्रिम सूरज किसका है तो ये चीन का है, चीन देश का, ठीक है। क्वाफू मिशन ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है, अभी हाल ही में लॉन्च किया है चीन ने। तो ये किससे संबंधित है तो ये सूर्य के अध्ययन से, ठीक है, सूर्य के लिए, ठीक है, सूर्य की सतह का अध्ययन के लिए, ठीक है। कौन सा? क्वाफू मिशन, क्लियर है। आगे देखते हैं, अगला है कहाँ पर खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने बाड़ा एथलीट जैविक पासपोर्ट संगोष्ठी का आयोजन किया, ठीक है। तो ध्यान रखना दिल्ली में, कहाँ किया? दिल्ली में, ठीक है। और बाड़ा क्या है तो ये WADA, बाड़ा, एक बाड़ा होता है, एक नाड़ा होता है। बाड़ा वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, ठीक है। विश्व लेवल में ये कंट्रोल करती है प्रतिबंधित दवाओं को कोई भी खिलाड़ी ना ले, ठीक है। और राष्ट्रीय लेवल पे तो नाड़ा, ठीक है। तो दिल्ली में अभी हाल में ध्यान रखना डस्ट अभियान, एंटी डस्ट अभियान कहाँ स्टार्ट हुआ? दिल्ली में, ठीक है। उसके बाद दिल्ली में दूसरा ध्यान रखना ड्रोन महोत्सव, ठीक है, हरियाली महोत्सव, ठीक है। उसके बाद अगला ध्यान है हैप्पीनेस उत्सव, ये स्कूलों में, ठीक है, स्कूलों के लिए है। उसका टूर डी फ्रांस इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है। टूर डी फ्रांस ये किसने जीती है? ये विश्व की सबसे लंबी साइकिल रेस की प्रतियोगिता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना जोनास विंगार्ड ने जीती, ठीक है, जोनास विंग। उसके बाद समरकंद में तो SCO की मीटिंग हुई है, ठीक है, SCO की मीटिंग समरकंद कहाँ पे? उज्बेकिस्तान, ध्यान रहेगा, ठीक है। त्रिपुरा के बारे में ध्यान रखना, इसकी राजधानी कौन सी त्रिपुरा की तो अगरतला, ठीक है, ध्यान रखना, पूर्वोत्तर का राज्य, क्लियर है। आगे देखते हैं, अगला है BCCI के अगले अध्यक्ष कौन होंगे, ठीक है। तो ध्यान रखना BCCI के अध्यक्ष नए रोजर बिन्नी होंगे, ठीक है, ध्यान रखना, क्योंकि अभी वर्तमान में कौन है तो सौरभ गांगुली, ठीक है। और इनका कार्यकाल अभी 18 अक्टूबर को खत्म होने जा रहा है, ठीक है। तो इसके बाद कौन बनेंगे? रोजर बिन्नी, ठीक है, BCCI के अध्यक्ष तो रोजर बिन्नी, क्लियर है। ईगा स्वीटेक कौन है तो इन्होंने अभी हाल ही में USA ओपन जीता, ओपन किसने जीता? ईगा स्वीटेक। कार्लोस अलगराज ने इन्होंने भी USA ओपन जीता, ठीक है, ओपन। ये पुरुष में विजेता है, पुरुष एकल के, और ये महिला एकल के, ठीक है। मनोज सोनी कौन है तो UPSC के, ठीक है, UPSC के अध्यक्ष हैं, ठीक है। UPSC का वर्णन पूछे किस अनुच्छेद में तो 315 से 323, ठीक है। और कितने सदस्य होते हैं तो 10 सदस्य और 1 अध्यक्ष, ठीक है। टोटल कितने होते हैं? 11। इन सदस्यों की नियुक्ति या अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है तो ध्यान रखना राष्ट्रपति, क्लियर है। आगे देखते हैं, अगला है कहाँ पर विद्युत मंत्रालय राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के बिजली और नवीन तथा नवीकरण ऊर्जा मंत्रियों का सम्मेलन करेगा, ठीक है। तो ध्यान रखना ये कहाँ करेगा? राजस्थान में, ठीक है। देखो विद्युत मंत्रालय कल राजस्थान के उदयपुर में राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के बिजली और नवीन तथा नवीकरण ऊर्जा मंत्रियों का 2 दिन का सम्मेलन आयोजित करेगा, ठीक है। तो ध्यान रखना कहाँ होगा? राजस्थान में, क्लियर। राजस्थान के CM कौन है तो अशोक गहलोत, ठीक है। और गवर्नर कौन, राज्यपाल कौन है तो कलराज मिश्र, ठीक है, ध्यान रहेगा, ठीक है। उसके बाद छत्तीसगढ़, तो छत्तीसगढ़ की राजधानी पूछे तो कहाँ है? रायपुर। CM कौन है तो भूपेश बघेल, ठीक है, ध्यान रहेगा। उसके बाद लखनऊ में तो लखनऊ पैरा बैडमिंटन अकादमी, ठीक है। उसके ब्रह्मोस विनिर्माण केंद्र, ठीक है, कहाँ है
तो लखनऊ में, ठीक है। और ब्रह्मोस मिसाइल भारत किसको देगा, तो फिलीपींस को। किस देश को देगा, फिलीपींस को, फिलीपाइंस, ठीक है। उसके बाद हमद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, तो विश्व का सबसे अच्छा एयरपोर्ट है, ठीक है। एयरपोर्ट कहाँ पे है, तो ये कतर में, ठीक है। और कतर में 22वां फीफा वर्ल्ड कप होगा, ठीक है, फीफा वर्ल्ड कप, ठीक है, ध्यान रहेगा। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, ठीक है। तो भारत की सबसे बड़ी जनजाति गोंड, भारत की, ठीक है, जनजाति की सबसे बड़ी, ठीक है। और उत्तर प्रदेश की पूछे तो कौन सी है, थारू, ठीक है। बफिन की खाड़ी, ये अभी लेखपाल ने पूछा, बफिन की खाड़ी कहाँ पे, तो ये कनाडा में, ठीक है। और कनाडा में विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी है, ठीक है, क्या नाम है, हडसन की, और बफिन की खाड़ी कनाडा में, ध्यान रखना, ठीक है। हडसन की खाड़ी भी कहाँ पे है, तो कनाडा में। लुजोन द्वीप पूछे तो ये फिलीपींस में, फिलीपाइंस, ठीक है। और फिलीपाइंस में भी नोरू तूफान आया था, नोरू, ठीक है। और आगे देखते हैं, किसे हाल ही में इराक का नया राष्ट्रपति बनाया गया, ठीक है। तो ध्यान रखना, अब्दुल लतीफ़ रशीद, ठीक है। देखो, अब्दुल लतीफ़ रशीद बने इराक के नए राष्ट्रपति, बरहम सालेह की जगह लेंगे, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है। और उसके बाद जॉर्जिया मेलोनी, तो ये इटली की पीएम है, नई, ठीक है, महिला, पहली महिला है इटली की पीएम, ठीक है, इटली की फर्स्ट महिला है, पहली महिला है। और इसी वजह से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद अनिल चौहान कौन है, तो ये भारत के दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, CDS हैं। पहले कौन थे, तो पहले बिपिन रावत, जनरल बिपिन रावत, क्लियर है। अनिल चौहान किस बटालियन से है, तो गोरखा, ठीक है। R वेंकटरमणी कौन है, तो ध्यान रखना, ये भारत के अटर्नी जनरल हैं, ठीक है, अटर्नी जनरल, ठीक है। अटर्नी जनरल किस अनुच्छेद में, तो 76 अनुच्छेद में, ठीक है, ध्यान रखना। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।